सभी को राधे राधे। यूनिक हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। इंटरमीडिएट तक फ्री हिंदी पढ़ने के लिए, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हिंदी सब्जेक्ट के लिए आप यूनिक हिंदी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक वीडियो देखें, याद करें, सीखें। उन्हीं पंक्तियों के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिनको मैं अक्सर कहा करता हूँ और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। केवल सपनों को देख देख राह नहीं मिल जाती है, कर्मों से भाग्य बदलता है, गीता हमको सिखलाती है। तो आइए निरंतर अध्ययन करते रहें। निरंतर अध्ययन करने का मतलब यही है कि नियमितता न छोड़ें। बी रेगुलर, नियमित रहिए, परिणाम बेहतर होगा। अलंकार की अगली कक्षा और रस, छंद, अलंकार इस वीडियो में पूर्ण कर लिए जाएंगे। रस के वीडियो आपको प्राप्त करा दिए गए हैं, छंद के भी प्राप्त हो गए हैं और अलंकार सामान्य हिंदी के लिए आज पूर्ण हो जाएगा। निरंतर बने रहिए वीडियो पर। तो आइए देखते हैं आज अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके, सीमा से बाहर, किसी बात को सीमा से बाहर कहना। परिभाषा लिखेंगे। जब किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है अथवा सीमा के बाहर अथवा बात सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर की जाए, बढ़ा चढ़ाकर की जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बात उदाहरण की करेंगे। बात उदाहरण की करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का उदाहरण है। बांधा था विधु को किसने, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, इन काली जंजीरों से। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से। मणि वाले फणियों का मुख, मणि वाले फणियों का मुख, मणि वाले फणियों का मुख, क्यों बंधा हुआ हीरों से,
क्यों बंधा हुआ हीरों से, क्यों बंधा हुआ हीरों से। आप सुनकर भी लिख सकते हैं। अगर बोर्ड से आपको लिखने में अक्षर छोटे दिखाई दे रहे हैं तो आप हमारी आवाज़ को सुन करके लिख सकते हैं। विधु माने होता है चंद्रमा, विधु माने होता है चंद्रमा। मणि वाले फणी माने होता है सर्प, फणी माने सर्प होता है। अब आप इसका स्पष्टीकरण देखें। नायिका का मुख चंद्रमा के समान है, नायिका का मुख चंद्रमा के समान है, नायिका का मुख चंद्रमा के समान है। जो मांग भरी हुई है नायिका की, नायिका के पहले लिखो, नायिका के केस काली जंजीरों की तरह है, नायिका के केस काली जंजीरों के समान है, काली जंजीरों के समान है, जंजीरों के समान है। और नायिका की मांग, और नायिका की मांग, नायिका की मांग जो है वो मोतियों से भरी हुई है, मोतियों से भरी हुई है, भरी हुई है। नायिका का मुख चंद्रमा के समान है। काली जंजीरों से नायिका के केस की तुलना, बालों की तुलना की गई है, सिर की तुलना चंद्रमा से की गई है। और जो नायिका की मांग है वो मोतियों से भरी हुई है। अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ा करके बात कही जा रही है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे विभावना अलंकार। एक बार फिर से समझ लें। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति का मतलब है बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। जब किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ा करके किया जाता है अथवा बात सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ा कर की जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख। सर्प, जो मणि वाला सर्प है ऐसा दिख रहा है, नायिका का मुख ऐसा दिख रहा है जैसे मणि वाले सर्प का मुख चमकता है, मणि के प्रकाश में प्रकाशमय हो जाता है। उसी तरीके से इन जो मोती हैं, मोतियों के प्रकाश में चंद्रमा का मुख जो है, चंद्रमुख है जो है वो प्रकाशित हो रहा है, चमक रहा है। मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों बंधा हुआ हीरों से। नायिका की जो मांग है वो मोतियों से भरी हुई है। इस प्रकार से बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है। अब हम देखेंगे विभावना अलंकार। बात करेंगे विभावना अलंकार की। बात करेंगे विभावना अलंकार की, जहाँ कारण के बिना कार्य हो जाए। बात करेंगे विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, बात करेंगे विभावना अलंकार की। यूनिक हिंदी क्लासेज चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। निःशुल्क फ्री, इंटर तक फ्री शिक्षा प्राप्त, हिंदी की पढ़ाई करने के लिए, हिंदी की फ्री निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। नियमित अध्ययन आपको कराया जाएगा। UHC का मतलब यूनिक हिंदी क्लासेज है। ठीक है, आपको इससे यूट्यूब चैनल पर जुड़ना है। विभावना अलंकार की बात करेंगे। परिभाषा, परिभाषा की बात करेंगे।
जहाँ कारण के बिना जहाँ बिना कारण जहाँ बिना कारण कार्य जहाँ बिना कारण कार्य हो जाए या होता हुआ दिखाई दे, जहाँ बिना कारण कार्य हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जहाँ कारण के बिना कार्य हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। बात उदाहरण की करेंगे। एक उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई। सारी लिख दो, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग, है ना। बिना कारण हनुमान जी की पूंछ में अभी आग लगी भी नहीं है कि लंका जल गई और सारे राक्षस वहां से भाग गए। कारण के बिना ही कार्य हो गया। अभी आग नहीं लग पाई और लंका जल गई, राक्षस भाग गए वहां से। दूसरा है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, कर्म लिख दो, कर बिनु कर्म करे, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ईश्वर के विषय में बताया गया है। देखो, ईश्वर क्या करता है, बिना पैर के चलता है, जबकि ये संभव ईश्वर के लिए संभव है, साधारण पुरुष के लिए संभव नहीं है। बिना कान की सुनता है, बिना हाथ के कर्म करता है, विधि नाना, अनेक, नाना माने अनेक प्रकार के, बिना कार्य, बिना हाथ के अनेक प्रकार के कार्य करता है। आनंद माने होता है मुख, आनंद से रहित है, मुख है नहीं। सकल रस भोगी, समस्त रसों को स्वीकार करने वाला है, समस्त रसों को ग्रहण करने वाला है। बिनु वाणी, बिना वाणी के सबसे बड़ा वक्ता है। ईश्वर क्या करता है, बिना पैर चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के कर्म करता है, अनेक प्रकार के कर्म करता है, बिना मुख के समस्त रसों का स्वाद ले लेता है, बिना वाणी के वह सबसे बड़ा वक्ता है। इस प्रकार से विभावना अलंकार है। जहाँ कारण नहीं है, जहाँ कारण नहीं है, कार्य हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप विभावना अलंकार को पूर्ण कर लेंगे। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं।
आज अलंकार सामान्य हिंदी के लिए हम समाप्त कर रहे हैं इसी वीडियो में। कल से आपको संधि का वीडियो मिलेगा। कल से नया टॉपिक लेंगे संधि, इसलिए अधिक से अधिक आप संख्या में जुड़ें। संधि पढ़ने के लिए अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज संदेह अलंकार की बात करेंगे। संदेह अलंकार बात करेंगे। संदेह अलंकार की परिभाषा लिखेंगे। संदेह अलंकार की परिभाषा लिखेंगे। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर। रस छंद अलंकार कंप्लीट हो रहे हैं। आगे से आपको संधि टॉपिक दिया जाएगा। जीवनी भी दी जा रही है। निरंतर कक्षा 9 से 12 तक सभी कक्षाओं के लिए जीवनियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। जीवनियों को पढ़ें। जीवनियों में काव्य पंक्तियों का मिश्रण किया गया है। काव्य पंक्तियों के माध्यम से आप जब जीवनी लिखते हैं तो अधिक प्रभावी बनती है। इसलिए अच्छे अंक पाने के लिए, जीवनी को प्रभावी ढंग से लिखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, क्योंकि जो रचना हम स्वयं करते हैं उसी को जीवनी में ऐड करते हैं। काव्य पंक्ति जो हम स्वयं लिखते हैं, हमारे द्वारा लिखी जाती है, वही काव्य पंक्ति हम जीवनी में ऐड करते हैं। इसलिए बेहतर से बेहतर जीवनी पाने के लिए बने रहिए चैनल पर। परिभाषा लिखेंगे संदेह अलंकार की। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय की स्थिति बनी रहे। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय की स्थिति बनी रहे, निश्चित ना हो पाए, निश्चितता ना हो, निश्चित ना हो पाए ये वस्तु है क्या, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। वहाँ पर संदेह अलंकार होता है जहाँ पर किसी वस्तु को देखकर भ्रम, संदेह की स्थिति बनी रहे, यह निश्चित न हो पाए कि वास्तव में यह वस्तु क्या है, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। उदाहरण की बात करेंगे। उदाहरण की बात करेंगे। सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। लिखेंगे कि सारी ही की नारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है, कि नारी ही की सारी है। सारी का अर्थ यहाँ पर साड़ी से है। साड़ी, नारी स्त्री, तो नारी कौन है यहाँ पर? नारी है यहाँ पर द्रौपदी। अब देखिए स्पष्टीकरण में संदेह का मतलब यही है कि दुशासन को
दुशासन जब चीरहरण कर रहा है तो उसको यह निश्चित नहीं हो पा रहा है कि यह नायिका द्रौपदी जो है साड़ी की बनी हुई है कि साड़ी से लिपटी हुई है, साड़ी से लिपटी हुई है, नायिका बनी हुई है कि नायिका में ही साड़ी है। यह भ्रम हो रहा है, या कह लीजिए निश्चित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके बाद भ्रांतिमान अलंकार की बात करेंगे। आप इसकी साथ लेना चाहें ले लें। इसकी अनुसार ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं और भ्रांतिमान अलंकार को पूरा करते हैं। ये अंतिम अलंकार सामान्य हिंदी के लिए होगा। भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार को पूरा करते हैं। परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे भ्रांतिमान अलंकार की। जहाँ समता के कारण, जहाँ समता के कारण एक वस्तु का दूसरी वस्तु में, एक वस्तु का एक वस्तु में, ऐसे लिख दें, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, भ्रम हो जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार होता है जहाँ समता के कारण एक वस्तु का दूसरी वस्तु में, दूसरी वस्तु में, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण लेंगे। उदाहरण लेंगे। वही उदाहरण दे दें। पाय महावर देन को, पाय महावर देन को नाइन बैठी आय। पाय महावर देन को नाइन बैठी आय, पुनि पुनि, पुनि पुनि जान महावरी एड़ी मोड़त, कहीं कहीं पर लिखा है मीड़त जाय, कहीं कहीं पर लिखा है मीड़त, कहीं कहीं लिखा है मोड़त। कोई दिक्कत नहीं है, एड़ी को रगड़ना है ना। मीड़त का अर्थ यहाँ पर रगड़ना से है। पाँव महावर देन को, नायिका के पाँव में रंग लगाने के लिए नाइन आती है और नायिका की पैर की लालिमा को देखकर उनको ऐसा भ्रम हो जाता है कि यहाँ तो पहले से ही महावर लगी हुई है, इसलिए बार बार एड़ी को रगड़ती है। ठीक है, दूसरा उदाहरण एक और लिख लेंगे। ये पहला उदाहरण लिख लो, एक और लिख लो।
नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सुख मौन है, देख उसको ही हुआ सुख मौन है, देख उसको ही हुआ सुख मौन है। सुख माने तोता, ये वाली साहब बना दीजिए। सोचता है यह अपर सुख कौन है, सोचता है यह अपर सुख कौन है, सोचता है यह अपर सुख कौन है। समझिए, नाक का मोती, तो नाक का फूल, नाक में पहने जाने वाला फूल और उस पर लगा हुआ मोती, उस पर लगा हुआ मोती। अधर माने ओठ, अधर माने ओठ, कांति माने चमक, ओठ पर जो लालिमा है, लालिमा की चमक से। दाढ़ी माने होता है अनार, ठीक है। सुख माने होता है तोता। अब मौन तो आप समझ रहे होंगे, चुप हो जाना, चुप रहना या चुप हो जाना, ठीक। मौन का मतलब चुप रहना या चुप हो जाना, लिख दो, चुप हो जाना। समझने का प्रयास करिए। नायिका ने नाक में जो फूल पहन रखा है, इस पर मोती लगा हुआ है। तोता उस मोती को अनार का बीज समझ रहा है। नायिका के ओठ को तोते की चोंच समझ रहा है, दूसरे तोते की चोंच समझ रहा है। उसको भ्रम हो गया। उसको देख करके तोता सोच रहा है कि ये दूसरा तोता कौन है, और इस प्रकार से वह शांत हो जाता है। क्योंकि नायिका ने जो घर में तोता पाल रखा है, उस तोते को भ्रम हो जाता है कि नाक और मोती में, नाक और मोती फिर होंठ लाल हैं, तो उससे दूसरे तोते का भ्रम हो जाता है और वह यह चीज़ समझकर चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। इस प्रकार से आज आपके सामान्य हिंदी के लिए समस्त अलंकार कंप्लीट हुए, पूर्ण हो गए। अब कल से जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है संधि का, इसलिए निरंतर बने रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।